हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप? मेरा नाम है कौशिक और इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कक्षा 8वीं के गणित के बारे में। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो प्रश्न नंबर 1 है इसमें लिखा है आकृति में OM और AB पर लंब है। ये देखिए, ये जो OM है ये A और B जो इसका जीवा है, इस जीवा पे लंब है। और AM मतलब A से M तक की जो दूरी है वो 3.5 सेंटीमीटर है। आप चाहे तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं 3.5 सेंटीमीटर। और BM AB का मान ज्ञात करना है हमको। इसमें B से M तक की दूरी और A से आपका B तक की टोटल दूरी हमको ज्ञात करके बताना है। अब देखिए, इसके लिए मैं इसको सबसे पहले हल करना शुरू कर देता हूँ। अब इससे पहले मैं आपको कुछ वृत्त के जो गुणधर्म होते हैं उसके बारे में जानकारी दिया था। तो इसमें देखिए, हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो दिया है उसके अनुसार मैं लिखूँगा। तो यहाँ पे जो दिया है वो आपका OM जो है वो लंब है। इस निशान को देखिए, यहाँ पे लंब का निशान को इस प्रकार से दर्शाते हैं। और ये जो AB है ये इसका जीवा है। अब AB जीवा भी बोल सकते हैं। देखिए, AB जीवा है। इस जीवा पर क्या है आपका OM क्या है, इसका लंब है। अगर ये जो जीवा है ये लाइन, अगर आपका A और B जो लाइन है, ये लाइन अगर इस केंद्र से होकर जाता तो इसको हम लोग व्यास बोलते। इसको व्यास भी कहा जाता है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि जीवा को ही व्यास कहा जाता है। तो ये देखिए, ये इसको हम लोग जीवा इसमें नाम दे रहे हैं क्योंकि ये केंद्र से होकर नहीं गया है, केंद्र से नीचे है। और O और M जो है ये इसका लंब है। लंब किसको बोलते हैं? किसी भुजा या किसी रेखा को जो बीच से समान भाग में डिवाइड करे या फिर बीच में से दो भाग में डिवाइड करते हैं, वो अलग अलग भी हो सकता है, तो उसको हम लोग जीवा कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, OM जो है AB पर लंब है, तो हम लोग यहाँ पे ये लिखेंगे। अब ये देखिए, ये दिया है, इसलिए पहले हम लोग दिया है भी लिख सकते थे, तो यहाँ पे चलिए बाद में लिख देंगे। तो OM लंब AB ये दिया है। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करते हैं। मतलब ये देखिए, केंद्र है इसका। अब इस केंद्र से A और B क्या है, ये जीवा है। इस वृत्त का जीवा क्या है, AB है। तो इस केंद्र से इस जीवा पर जो लंब डाले हैं, ये लंब क्या करता है, ये जो जीवा है इस जीवा को दो समान भाग में बांटता है। तो एक भाग है आपका AM और दूसरा भाग है BM। तो AM देखिए समान भाग में बांटा, तो समान भाग में बांटने का मतलब है AM का दूरी अगर 3.5 सेंटीमीटर है तो M से B तक की दूरी भी आपका 3.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। क्योंकि इसमें ये इसका नियम है कि ये जो लंब है ये जीवा को समान दो भाग में डिवाइड करता है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इसको, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। जीवा को समद्विभाजित करता है। तो इसलिए हम लोग, ये हमको पता चल गया इस डेफिनेशन से। अब इसमें देखिए, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि A से M तक की जो दूरी है, ठीक है, A से M तक की दूरी A बराबर होगा M से B तक की दूरी या फिर B से M तक की दूरी। तो यहाँ पे BM, क्योंकि पहले B आता है, ABCD पढ़ते हैं तो इसलिए BM लिखा। अब देखिए, AM और BM दोनों की दूरी एक समान होगा, क्योंकि हमको पता चल गया A से M तक की दूरी 3.5 है, तो M से B तक की दूरी भी 3.5 होगा। क्योंकि ये जो मैं इसका जो गुणधर्म लिखा हूँ तो उसके अनुसार केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। मतलब ये जो लंब है ये दोनों को समान भाग में बांटता है। इसके बाद मैं यहाँ पे देखिए, इसको यहाँ पे लिख दूंगा 3.5 सेंटीमीटर। मतलब AM और BM का जो मान है वो 3.5 सेंटीमीटर होगा। दोनों का मान एक समान होगा। तो हमको देखिए दो चीज़ बताया गया, एक तो BM का मान, तो ऑलरेडी हमको BM का मान पता चल गया 3.5 सेंटीमीटर है। अब AB का मान भी हमको ज्ञात करने के लिए कहा गया है। अब AB का मान जो है हम लोग ज्ञात करेंगे। तो देखिए, A से B तक की जो दूरी है, ये जो जीवा है ये दो खंडों से मिलकर बना है। पहला खंड AM है और दूसरा खंड MB है।
या फिर बी एम। तो उसको हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ए बी, यहाँ पे तथा लिख देते हैं ए बी बराबर हम लोग लिख सकते हैं ए एम प्लस बी एम, क्योंकि ये दो खंडों से मिलकर हमारा ए बी बना है। तो इस प्रकार से ए एम के जगह पे हम लोग लिखेंगे 3.5 सेंटीमीटर और बी एम के जगह पे भी लिखेंगे 3.5 सेंटीमीटर। तो अब दोनों को देखिए मैं ऐड करूँगा, रफ में अगर इन दोनों को जोड़ देता हूँ 3.5 और 3.5, यहाँ पे अगर मैं रफ करूँ तो हमको कुछ इस प्रकार से देखिए, इसको जोड़ दूंगा 5 और 10 का 0 हासिल है 3 और 3 6 और 1 7 दशमलव का दशमलव, मतलब यहाँ पे 7.0 आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 7 सेंटीमीटर, क्योंकि कोई भी संख्या के बाद लास्ट में अगर पॉइंट के बाद दशमलव रहता तो उसका कोई मतलब नहीं रहता। तो इस प्रकार से हमको ए बी का मान 7 सेंटीमीटर मिला है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं अतः इसी में चूँकि यहाँ पे बी एम का जो मान है हमको मिला है, देखिए यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर, और उसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ए बी का जो मान है वो 7 सेंटीमीटर है, और यही हमारा फाइनली आंसर होगा। तो चलिए मैं आपको इसका दूसरा क्वेश्चन के बारे में जानकारी दूंगा, तो देखते रहिए। यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर जो प्रश्न है इसको मैं हल करता हूँ। अब यहाँ पे आपका जो आकृति दिया है, बताया गया कि जीवा ए बी का मध्य बिंदु एम है, और तो इसमें एक्स और वाई का मान हमको ज्ञात करना है। इसमें जो आपका जो दिया गया, देखिए यहाँ पे हमको देखने से समझ में आ रहा है कि ए और बी क्या है, इसका जो जीवा है इस वृत्त का, और एम इसका मध्य बिंदु है, मतलब ओ एम जो है ये ए बी पर लंब है। तो जो दिया है उसको हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, दिया है। और अब देखिए यहाँ पे दिया है कि ये जो ओ एम है ये लंब है आपका ए बी पर, तो हम लोग इस प्रकार से दर्शाएंगे। लंब का जो निशान है कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। अब देखिए यहाँ पे इस वृत्त के अंदर यहाँ पे ए ओ और एम एक आपका जो त्रिभुज बन रहा है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। उससे पहले देखिए इस त्रिभुज पे नज़र डालेंगे तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो जीवा है और ये जो लंब है, तो देखिए जीवा और लंब जहाँ पे टच करता है और वहाँ पे जो कोण बनता है वो हमेशा 90 डिग्री का होता है। आपको दिख रहा है एकदम स्ट्रेट लाइन है इस प्रकार से। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि x0 इक्वल्स टू, मतलब x डिग्री इक्वल टू 90 अंश, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए मैं ये जो त्रिभुज इसमें है, इस त्रिभुज के बारे में बात करेंगे। तो त्रिभुज इसमें लिखा है AMO, तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज AMO में। अब यहाँ पे देखिए ये जो त्रिभुज है 3 कोनों से मिलकर बना हुआ है। आपका पहला कोण है A, दूसरा कोण है आपका M, और तीसरा कोण है आपका O। अब हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 अंश के इक्वल होता है, तो इसलिए मैं 180 अंश लिख दिया। अब यहाँ पे A अंश देखिए यहाँ पे 40 है, तो 40 लिखेंगे। M अंश देखिए यहाँ पे x डिग्री है, और x डिग्री का जो मान है वो आपका देखिए 90 होगा, क्योंकि किसी जीवा पर जो लंब डालते हैं वहाँ पे जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का होता है। तो इस प्रकार से 90 अंश, और उसी प्रकार से O डिग्री आपको दिख रहा है y अंश, तो इस प्रकार से 180। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों संख्या है, अब ये एक समीकरण बन चुका है। तो 40 और 90 को अगर हम लोग ऐड करेंगे आपस में तो हो जाएगा ये आपका 130 प्लस y डिग्री इक्वल टू 180 अंश। y डिग्री को अपने जगह पे रखेंगे, बाकी 130 को पक्षांतर कर देंगे, तो इसके सामने कुछ नहीं है, मतलब प्लस है, यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा। तो 180 अंश माइनस 130 अंश। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, y अंश इक्वल टू यहाँ पे 180 में से 130 को घटाऊँगा, तो यहाँ पे देखिए मेरे को आंसर आ जाएगा 50 अंश। तो इस प्रकार से y डिग्री का जो मान है वो 50 मिलेगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, अतः x डिग्री इक्वल टू 90 अंश और y डिग्री इक्वल टू 50 अंश। इस प्रकार से ये देखिए हमारा जो आंसर है बहुत आसानी से हमको प्राप्त हो चुका है। बहुत आसान है, आप एक बार ट्राई करेंगे तो आपको ये आप बहुत आसानी से बना लेंगे। चलिए मैं आपको इसके बाद इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन के बारे में जानकारी देता हूँ। जो तीसरा नंबर प्रश्न है इसको हम लोग हल करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं हल लिख लिया हूँ, और इसमें जो दिया है उसको भी हमको लिखना है, तो मैं दिया है लिख देता हूँ। यहाँ पे जो दिया है PQ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर दिया है, और यहाँ पे स्पष्ट लिखा है कि इसमें जो OM है, देखिए O और M जो है ये PQ पर लंब है।
तो हम लोग इसको कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, ओ एम लंब पी क्यू। अब ये मैं इतना सारा चीज़ इसमें दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग इससे पहले क्वेश्चन बनाए थे, उसमें मैं आपको बताया था कि किसी जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब उस जीवा को समान दो भाग में विभक्त करता है। मतलब पी एम और क्यू एम या फिर एम क्यू ये दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर होंगे। तो पी एम और एम क्यू एक दूसरे के बराबर होंगे तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं पी एम इक्वल टू एम क्यू। मैं इसको इस ग्राफ को देखकर ही लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो केंद्र से इस जीवा पर लंब डाला गया है, तो लंब हमेशा जीवा को समान दो भाग में डिवाइड करता है, इसलिए मैं इसको लिखा हूँ। अब चलिए मैं प्रश्न की ओर आगे बढ़ता हूँ। इसमें देखिए हमको इसमें बताया गया है कि पी एम और एम क्यू का मान ज्ञात कीजिए। मतलब पी एम और एम क्यू का मान हमको ज्ञात करना है। पी से क्यू तक की दूरी हमको दिया गया है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा पी क्यू इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, देखिए पी और क्यू जो है ये जीवा दो खंडों से मिलकर बना है। पहला है पी एम और दूसरा है एम क्यू। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा पी एम प्लस एम क्यू। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं ऊपर ही लिखा हूँ यहाँ पे कि पी एम एम क्यू दोनों एक दूसरे के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं पी एम के जगह पे एम क्यू बिठा सकता हूँ। तो मैं पी एम के जगह पे एम क्यू बिठा देता हूँ, और ऑलरेडी यहाँ पे एम क्यू बिठा हुआ है तो इसलिए एम क्यू का एम क्यू। और पी क्यू के जगह पे देखिए क्वेश्चन में दिया है 8 सेंटीमीटर, इसलिए मैं यहाँ पे 8 सेंटीमीटर बिठाऊँगा। अब देखिए यहाँ पे दो जगह एम क्यू है, मतलब एक और एक 2 एम क्यू है, तो 2 एम क्यू और 8 का 8 ही रहेगा। उसके बाद एम क्यू अपनी जगह पे ही रहेगा। यहाँ से 2 को मैं पक्षांतर कर दूंगा तो ये हो जाएगा 8/2। अब यहाँ पे देखिए 8/2 हो गया। अब 8 में से 8 को 2 से अगर मैं भाग दूंगा तो यहाँ पे मेरा आंसर जो आएगा 4 आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 4 इक्वल टू एम क्यू। मतलब एम क्यू का जो मान है हमको 4 मिला है। तो इसको मैं थोड़ा सा चेंज करके भी कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूँ, या करके मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एम क्यू बराबर 4, और इसको इस प्रकार से मैं हाईलाइट करके लिख सकता हूँ। अब इसके बाद देखिए इसके आगे मैं सॉल्व करूँगा, तो यहाँ पे हमको कुछ नहीं करना है। अब हमको पता चल गया कि एम से क्यू तक की जो दूरी है वो 4 सेंटीमीटर है, तो पी से एम तक की दूरी भी 4 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो लंब है वो केंद्र से जीवा को दो भाग में डिवाइड करता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे लिखूँगा अतः एम क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर और पी एम इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो ये देखिए ये 4 और ये 4 ये दोनों मिलके हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर है वो आ चुका है। उम्मीद है दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका नया अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।